बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसएसटी की जॉब्स आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एफपीएससी के जरिए हैं। एफपीएससी का ये ऐड नंबर 7 है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। पहले हम देख लेते हैं कि इस पे कौन कौन एलिजिबल है। वो तमाम लोग जिनकी सेकंड क्लास या ग्रेड सी में मास्टर डिग्री है, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी आपने डिग्री की हुई है, मास्टर की डिग्री है और आपका जो ग्रेड है वो सी तक और सेकंड क्लास भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि साथ में आपके पास बीएड होना जरूरी है। उसके बाद या इसके अलावा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि एजुकेशन रिलेटेड आपके पास कोई डिग्री है। जैसे उन्होंने बताया कि एमए एजुकेशन है, एमए एजुकेशन अगर आपने की हुई है फिर आपको बीएड की जरूरत नहीं होती और ना ही यहाँ पे है। या फिर हमारे पास है ईपीएम की डिग्री, ये हमारे पास होती है एजुकेशन एंड प्लानिंग मैनेजमेंट की डिग्री होती है। तो आजकल ये भी हो रही है, अगर आपके पास ये डिग्री है, इसमें आपने एमए किया हुआ ईपीएम में, तो आप तब भी एलिजिबल हैं। एज लिमिट बड़ा इसमें 35 ईयर है, 22 जमा 30 प्लस 5 ईयर सबके लिए होती है। ये जनरल एज रिलैक्सेशन मतलब 35 सालों तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये फीमेल के लिए है, बस सिर्फ फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। 102 सीट हैं। सीटों की तादाद बेटे कितनी बताई गई? 102 सीट्स हैं और परमानेंट हैं। ये पहले दिन से ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये सीट्स हैं बेटा। इसमें फिर आगे डिवीजन है, पंजाब की 51 है इस तरह से। और उसके बाद आप देखें कि सिंध के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंध की 11 है रूरल की और 8 है अर्बन की। इस तरह से आप देखें कि रूरल और अर्बन को डिवाइड किया गया है। आगे हम चलते हैं तो इसमें हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटें हैं, केपीके की, और बलूचिस्तान की 6 सीटें हैं, एक्स फाटा की भी 3 सीटें हैं, एजेके की भी 3 सीटें हैं। इस तरह से जो है ना जी, नॉन मुस्लिम कोटा में 1 सीट है, जीबी के लिए भी 1 सीट है। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अप्लाई की लास्ट डेट जो है बेटा वो 22 जुलाई है। 300 रुपए का एफपीएससी का चालान होता है। ये आप लोग नेशनल बैंक में पे करेंगे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक में आप पे कर सकते हैं। इसका चालान 300 रुपए का बेटा इसका चालान होगा। उसके बाद जरा हम इसका सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस किस तरह से होगा, आपने इसकी तैयारी कैसे करें। एक तो बहुत अच्छी जॉब है, इसका पैकेज 60,000 के करीब है इसका पैकेज, और इसमें 25 से 28,000 या 25 से 30,000 आपका हाउस रेंट भी होता है। मतलब अगर 60 में ये जोड़ दें 28-30,000 तो ये आपका 90,000 के करीब करीब आपका ये पैकेज बन जाता है। इसमें इशू ये होता है बस, जो लोग एक प्लान के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते वो तंग हो जाते हैं। आपको पता है कि आर्मी का ये सिस्टम है सारे का सारा, यहाँ पे सारे रूल एंड रेगुलेशन वही आर्मी वाले होते हैं, वो आपने फॉलो करने होते हैं। कैंट जो है मुख्तलिफ, जिस तरह मुल्तान में कैंट है, लाहौर में, इस तरह से पिंडी में, तो कैंट एरियाज में ये स्कूल मौजूद हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये स्कूल हैं, इनका स्टैंडर्ड जो एजुकेशन का बड़ा ज़बरदस्त है। और इसी तरह से जो है ना आप देखें, फिर उसके बाद हमने ज़रा सिलेबस को देख लेना है। तो इसका सिलेबस बेटा 80 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप होगा। 80 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप होगा सारे का सारा। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा आपका, जिसमें से 20 नंबर का इंग्लिश हो गया। एफपीएससी के हर इम्तिहान में 20 नंबर की इंग्लिश जरूर होती है। इंग्लिश में कौन सा पोर्शन होता है? वोकैब का पोर्शन होता है। वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम होंगे, हमारे पास इडियम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। ये 4 चीजें होंगी हमारे पास वोकैब में। ग्रामर, यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास बेटा क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी होंगी, मतलब इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। सेंटेंस करेक्शन से लेकर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग तक, ग्रामर के यूजेज के सारे सवाल होंगे। तो ये 20 नंबर का पोर्शन होगा। 10 नंबर की वोकैब होगी, 10 नंबर के इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होगा। 20 नंबर आपके ये हो गए। 80 नंबर का जो पोर्शन होगा आपका क्या होगा? प्रोफेशनल टेस्ट होगा। देखिए इस डिग्री के लिए आप देखें कि जो रिक्वायरमेंट है वो बीएड लाजमी है। अगर आपने एमए एजुकेशन किया तो उसमें भी तो एजुकेशन के रिलेटेड वही बीएड के जो सब्जेक्ट हैं वही आपने पढ़े होते हैं ना।
तो इस तरह से देखें, इसका जो हमारे पास सिलेबस है उसमें सारा पोर्शन वही बीए रिलेटेड होगा, एमए एजुकेशन के रिलेटेड होगा। उसमें टॉपिक्स इन्होंने बताए हुए, अच्छी बात ये है। तो कौन कौन से टॉपिक है जी पार्ट 2 में? ये 80 नंबर का जो है ये हमारे पास 20 मार्क्स का, और ये हमारे पास 80 मार्क्स का जो है ना हमारे पास क्या बनेगा जी, पोर्शन होगा। इसमें पहला टॉपिक बताया उन्होंने, पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट का पोर्शन होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये वही सब्जेक्ट है जो आपने कहीं ना कहीं बीएड में पढ़े हुए हैं या में एजुकेशन में आपने पढ़ी हैं। एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन होगी इसके अंदर, रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन, एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, उसके बाद एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये आपके बनेंगे टॉपिक। कितने बनेंगे जी? ये तकरीबन कोई 10-11 टॉपिक बनेंगे। यहाँ से 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 20 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी। अब इसकी आपने तैयारी कैसे करनी है? इसके लिए जो सब्जेक्ट आपने बीएड में पढ़े हैं या आपने एमए एजुकेशन में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं को रिवाइज कर लें, इन टॉपिक्स को कर लें। इन टॉपिक्स को जाके आप जब लिखेंगे गूगल पे तो वहां से आगे गूगल के आप जब ऐसे करेंगे ना, देखिए आप लिखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी एमसीक्यूज, ये आप गूगल पे जाके लिखें, बहुत सारी वेबसाइट आएंगी जहाँ पे इसके रिलेटेड एमसीक्यूज मौजूद होंगे। आप उन एमसीक्यूज को पढ़ते जाएं, बहुत सारे आपको पहले से पता होंगे, आते होंगे, बहुत सारे आपके लिए नए होंगे। जो नए हों उन्हें रजिस्टर पे लिखते जाएं। 200-300-400 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक टॉपिक के रिलेटेड, उसे लिख लें, उसे बार बार रिवाइज करें। हमेशा रिवीजन करनी होती है, बार बार, एक से ज्यादा बार रिवाइज करें ताकि आपको वो याद हो जाए। इसी तरह से फिर अगले सब्जेक्ट की तरफ, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड एजुकेशन की तरफ चले जाएं। इस तरह से 10-11 टॉपिक हैं बेटा, मैक्सिमम 1 महीने का कोर्स भी नहीं है, और ये करना आपको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीट्स कभी आती हैं इसके लिए, अकेडमी जो होंगी सीजनल अकेडमी होती हैं वो आ जाती हैं, आपसे फीस तो ले लेंगे लेकिन उसकी तैयारी नहीं करवाई जाएगी, उस तरह से बस टाइम पास किया जाता है। तो आप कोशिश करें ये खुद से तैयार करें, खुद से करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम भी पास होगा और आप रिकमेंड भी हो जाएंगे। अगर आप किसी और के आश्रय पे, उम्मीद पे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से करें, इसकी बुक भी मिल जाएगी मार्केट से। मैं देख रहा था कि TGT FPSC TGT गाइड के नाम से बुक जो है ना जी एक मार्केट में मौजूद है, जिसमें ये सारे टॉपिक मौजूद हैं। आप अगर लेने जाएं भी सही तो आपने ये टॉपिक देख लेने हैं कि क्या उसके कोर्स कंटेंट में ये टॉपिक हैं जो कमीशन ने बताए हैं। अगर है, कोई भी बुक है वो किसी भी राइटर की है, अगर उसका कोर्स कंटेंट में ये टॉपिक है तो वो बुक ले लें, उसकी प्रैक्टिस करें, कोई 5-7 दफा कम से कम उस बुक को पढ़ें, आपका एग्जाम इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो ये बेटा पोर्शन है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। हमारे चैनल पे भी बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, वहां से करें। इंग्लिश ग्रामर की आपके पास कोई भी बुक है जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, मैं टू द पॉइंट रिकमेंड करूंगा, टू द पॉइंट बाय आफ्ताब अहमद। अगर उसमें से आप इंग्लिश ग्रामर का और उसके बाद वोकैब का पोर्शन कर लेते हैं तो आपका इसमें से 20 में से 17-18 नंबर आराम से आ सकते हैं। पढ़ना आपको है क्योंकि आपको सीट चाहिए। तो ये बेटा जो है ना आपकी एडवर्टाइजमेंट थी, टोटल 102 सीट्स हैं और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकती हैं। हर एक सूबे से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।